हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है सूफी आंदोलन। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। यानी जो लोग सूफी जो संत होते थे, सूफी धर्म था, एक मतलब एक धर्म था, तो उनके संतों से जो उनका चेला बनते थे, उनके शिष्य बनते थे, तो उनको मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। और सूफी लोग जो जिस आश्रम जिस घर में रहते थे उनको खानका कहा जाता था या उसको मठ कहिए, मठ भी कहा जाता था। सूफियों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसको बासरा कहा जाता था। लेकिन और सूफी के धर्म ग्रंथ दो भागों में थे, एक तो बासरा था और दूसरा बेसरा था। बासरा वह होता था जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक था। बासरा में इस्लाम सिद्धांत, इस्लाम से जो संबंधित सिद्धांत है उसके जो समर्थन करने वाले धर्म ग्रंथ थे उसको बासरा कहा जाता था। और बेसरा वह होता था जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे, जिसमें इस्लामी सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया था या उससे संबंधित नहीं थे, तो उसको बेसरा कहा जाता था। इसलिए दो भागों में बांटा गया था। भारत में चिश्ती एवं सुराबादी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। भारत में जो चिश्ती एवं सुराबादी सिलसिले थे, चिश्ती और सुराबादी जो धर्म थे, ये काफ़ी लोकप्रिय था, इसलिए कह रहा है कि काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। भारत में जो चिश्ती सिलसिला का जो शुरुआत किया गया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था और इसका जो मेन सेंटर था, जिसको मुख्यालय कहिए, वो अजमेर में ही था। चिश्ती सिलसिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए जो संत थे उनका नाम है निजामुद्दीन औलियो, ये महत्वपूर्ण संत थे। बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद जो थे ये बख्तियार काकी के शिष्य यानी उसके चेला थे। आगे बढ़ते हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, जो सिखों का एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो रचनाएं की गई उसको शामिल किया गया है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे और जिसमें पहला था निजामुद्दीन औलियो और दूसरा था अलाउद्दीन साबित। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हजरत निजामुद्दीन औलियो ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि हजरत निजामुद्दीन औलियो ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तान शासन किए, उनके शासन को देखा था। और इनमें प्रमुख शिष्य थे, इनके प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलियो के शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी etc। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु के क्षेत्र, केरल के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता है और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। यानी दौलताबाद जो दक्षिण भारत कर्नाटक के क्षेत्रों में है उन्हीं को मुख्य केंद्र बना करके चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता है। सूफियों के सुराबादी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुराबादी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहारुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। यानी सूफियों की जो सुराबादी धर्म संघ को ही सिलसिला कहा गया है कि शेख शहाबुद्दीन उमर सुराबादी ने की और इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है शेख बहारुद्दीन जकारिया ने किया। यानी जिसने इसको सुदृढ़ किया, केंद्र बनाया, उसके बाद दूसरा जो आया शेख बहारुद्दीन जकारिया, उसने इसका सही से संचालन किया। इन्होंने सिंध और मुल्तान को इसका मुख्य केंद्र बनाया। सुराबादी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुराबादी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। सुराबादी सिलसिला जो था
वो कह रहा था राज के द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो अच्छा चीज़ है, ये होना चाहिए। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला सतारी। और सतारी सिलसिले का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, भारत के किन क्षेत्रों में था? तो बिहार, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कादरी धर्म ग्रंथ, धर्म संघ या सिलसिला के स्थापना सैयद अब्दुल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में की थी। इंपॉर्टेंट है, कादरी सिलसिले की स्थापना बगदाद में की जाती है सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा। भारत में इस सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस था। तो कादरी सिलसिले को भारत में जो आगे बढ़ाता है वो महमूद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। तो इस्लाम में दो तरह के मत है, एक तो शिया है, एक सुन्नी है। तो कादरी सिलसिले जो भारत में फला फूला वो मोहम्मद गौस के द्वारा। दूसरी बात है कि ये लोग जो कादरी सिलसिले थे ये गाना बजाना को पसंद नहीं करते थे, इनका ये विरोध करते थे। और जो शिया मत है उनका भी ये विरोध करते थे, यानी शिया मत ज़्यादा लिबरल नहीं होता है, सुन्नी मत तो लिबरल होता है लेकिन शिया नहीं होता, इसलिए उनके मत का ये विरोध करते थे। राजकुमार दारा शिको कहिए, जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था, कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। कादरी सिलसिले का जो मुल्ला शाह थे उनका शिष्य बन गया था दारा शिको, जो शाहजहां का बड़ा बेटा था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी।